वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल में आपने देखा कि किस किस टाइप के पजल जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है सारे ही टाइप के आपने पजल को पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप जो है पजल की प्रैक्टिस करते रहें कि हमको पजल की प्रैक्टिस होंगी तो हम आराम से पजल को सॉल्व भी कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पजल के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से हम उनको अरेंजमेंट करते हैं, किस तरीके से हम उनका अरेंजमेंट करते हैं पजल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि अलग अलग टाइप के आपके पजल जो हैं वो होते हैं। ठीक है, आपको पता है पजल के जो टाइप होते हैं वो आपका देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, एक वर्टिकल लाइन पे होता है, टू पैरेलल रो पे होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट होता है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। बॉक्स बेस पजल होती हैं, ऐसे बॉक्स में हमको अरेंज करना होता है। और आपकी डे और मंथ वेज भी पजल होती है, ईयर बेस पजल होती है। तो आपकी जो है अलग अलग टाइप के पजल जो हैं आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि किस किस टाइप के पजल जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने उस टाइप के पजल को सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम में आपको जो है कोई भी चार पजल आते हैं। चार पजल मतलब कि वो कोई भी दे देगा। एक आपको दे देगा रेक्टेंगुलर पजल, एक दे देगा सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन पे कुछ पर्सन है जो नॉर्थ के तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और नहीं तो दे देगा अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल, और एक दे देगा आपका स्क्वायर वाली पजल। मतलब कोई भी आपको फोर टाइप के पजल देगा। वो फोर जो टाइप रहेंगे उनके उनके अलग अलग टाइप रहेंगे। ठीक है, पजल के। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले इस जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पजल का, उसमें देखो आप, ये पजल में आपको अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल है। इसमें आपको पता नहीं है कि कितने पर्सन है एक रो में, लेकिन ये है कि वो सारे के सारे पर्सन जो हैं उनका फेस नॉर्थ के तरफ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं सारे के सारे पर्सन। तो यहाँ पे आप टू पॉसिबिलिटी को लेकर चले। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आप ले लें, तो ये आपने लिया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी ले लें, आपने ये भी ले लिया। आपकी ये जो है ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब हम यहाँ से पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि अप डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो नॉर्थ डायरेक्शन पे जब भी कोई पर्सन देखता है, कोई भी देखता है, तो हमारा राइट उनका राइट होता है और हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट होता है। दोनों में ही सेम आपका लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में आपका वन पर्सन है। सेकेंड पॉइंट आपका है एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इनमें से कोई एक है जो जो एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा यू और वी के बीच में वन पर्सन है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका जो है यू और वी ले लिया आपने। ठीक है, यू वी ले लिया, और यहाँ पे भी आपने फर्स्ट टू पर्सन्स का गैप है। आप एक बार यू को यहाँ ले लें और एक बार यू को आप यहाँ वी को यहाँ ले लें, क्योंकि आपने इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है वो, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर थ्री पर्सन सिट बिटवीन यू एंड सी। यू और सी के बीच में थ्री पर्सन हैं। तो यहाँ पे आपने देखा वन टू थ्री, यहाँ पे आपका सी, यू और सी के बीच में थ्री पर्सन है। तो यहाँ पे आप जो है इसको वन टू थ्री यहाँ पे आपने ले लिया सी। ठीक है, इसमें आप आगे इस तरफ नहीं बढ़ पाओगे। एक मिनट, आपको इसको जो है
इस तरफ से आप स्टार्ट करें सेकंड पॉसिबिलिटी को। एक एंड आपका यहाँ पे ले लें आप, आपने यहाँ पे वी को एंड पे लिया तो यू को ले लें, 1 का गैप, एक और पर्सन आपका यू से 1 2 3 को छोड़ के आपका एक पर्सन रहेगा जो रहेगा आपका सी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यू से 1 2 3 के बाद आपका सी है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो है आपका, उसको आप नोट करें, पी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। पी जो है सेकेंड लेफ्ट में है, पी सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकेंड लेफ्ट में पी है। पी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सारे के सारे लेफ्ट इस तरफ ही होगा, तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में आपका क्या दिया हुआ है, पी। ठीक है, लेफ्ट इस तरफ ही होगा, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपने पी ले लिया। इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब देयर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन सी और बी के बीच में आपके 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 एंड बी। ठीक है, तो सी और बी के बीच में आपने देखा 6 पर्सन है, तो इस तरफ ही आप देखो, तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन और बी। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं बी, हु मतलब सेकंड पर्सन बी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक है, बी जो है एक एंड से थर्ड पोजीशन पे है, मतलब कि यहाँ पे 1 2 2 पोजीशन और होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपका बी है। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हो आप फिफ्थ पॉइंट पे, बी सिट सेकेंड टू राइट टू द लेफ्ट ऑफ आर। बी जो है, बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर। तो यहाँ पे आपने देखा बी आपका ये दिया हुआ है, सेकेंड लेफ्ट में आपका आर होगा, तो लेफ्ट आपका आर के सेकेंड लेफ्ट में बी है, तो आर आपने यहाँ लिया फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में आपका बी है। ठीक है, यहाँ पे आपका आर होगा सेकंड लेफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपने आर ले लिया। हु डज नॉट सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके सेकंड लेफ्ट में बोल रहा है, तो बी आपका थर्ड पे दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आपका बी है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपका आर है। यहाँ पे है आपका एक पर्सन का गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपका जो बी जो है, आर जो है आपका, वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। देयर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड यू। ओ यू के बीच में आपके 4 पर्सन है, 1 2 3 4 और यू। ओ और यू के बीच में 3 पर्सन है, मतलब कि ओ आपका यहाँ पे अगर रखते हो आप, तो 1 2 3 4 हो गया, ओ और यू के बीच में। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर आप सारे पॉइंट्स को अपनाते हैं, तो आपने देखा यहाँ से राइट में अगर आप जाते हैं, तो क्या है ये वाला, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में आपके 6 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 में ही आपका यू है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। तो इसको तो आप रफ ही कर दें। ठीक है, इसमें आपका अरेंजमेंट नहीं होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी में आपका अरेंजमेंट नहीं होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, इतना आपने अरेंज भी कर लिया। उसके मोर देन 3 पर्सन सेट बिटवीन वी और ओ, वी और ओ के बीच में मोर देन 3 पर्सन है, 3 पर्सन से ज़्यादा है। वी आपका ये है, ओ आपका ये है ही, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है आपके ओ और वी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 7 पॉइंट है, ओ
और वी के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन्स हैं, ठीक है। फिर देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं। 8th पॉइंट आपका जो है ए और आर के बीच में 2 पर्सन हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ए और आर के, आर आपका ये दिया हुआ है 2 पर्सन, अगर आप इस तरफ देखते तो 1 2 और यहाँ पे आता तो इस पोजीशन पे तो पी है, यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आपने देखा 1 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपका जो है लास्ट बचता है आपका, जो आपका नहीं हुआ है वो है आपका टी, ठीक है। टी जो है आपका यहाँ पे लास्ट है जो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे आपको देखना होगा, क्वेश्चन में होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको पजल में टी का कोई भी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है टी का, ठीक है। टी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, कितने पर्सन है इसमें, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट का होगा आपका 16% है। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर और सी, आर सी के बीच में कितने पर्सन है, आपने देखा आर आपका ये दिया हुआ है आर और ये दिया हुआ है सी, आर और सी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है आपके आर और सी के बीच में, तो राइट आंसर होगा 4, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी आएगा इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी, के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही एक पर्सन है उसके राइट में होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा पी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो उतने ही पर्सन कोई एक के लेफ्ट में होने चाहिए, तो 7% आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7, तो सी, सी आएगा आपका, आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओ जो है वो राइट आंसर होगा, वो आपका यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, इफ एस सिट्स सेकंड सिट्स बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच में अगर एस है तो देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस और ए, ठीक है। बी और आर के बीच में अगर एस है तो एस और ए के बीच में कितने पर्सन है, बी और आर के बीच में 1 पर्सन है, तो एस और ए के बीच में आपको देखना है, तो एस यहाँ पे ले लो आप, एस आप यहाँ ले लो, उतने ही पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो आपने एस को इस जगह पे लिया, तो एस और ए के बीच में आपके कितने पर्सन हैं वो आप देखो तो 1, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और पजल को भी सॉल्व करके आपके आंसर्स दिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल जो है आपका एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, स्क्वायर में आपको अरेंज करना है कुछ पर्सन्स को, इसमें भी आप टू पॉसिबिलिटी को लेकर चलें। इसमें हम देखते हैं कि एक स्क्वायर आपका ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 8 में पर्सन है आपके, ठीक है। 8 पर्सन हुए आपके। सेम आपका एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लें आप स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 4 पर्सन जो है आपके स्क्वायर टेबल ऑफ द 4 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ 4 कॉर्नर और टेबल ऑफ 4, हाँ ठीक है, ये भी हो गया था। वन वन हु
सिट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ टेबल फेस अपोजिट डायरेक्शन सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब कि जो कॉर्नर पे है वो सेंटर पे नहीं देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडिल पे है वो आपके अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमने ले ली 2। अब यहाँ पे आपने देखा, इसको आप इम्प्लीमेंट करते चलें। फर्स्ट जो आपका है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है persons sitting on opposite sides are exactly to the each other, ठीक है। F sits immediate to the right of D, F जो है इमीडिएट राइट में होगा डी के। सेकंड आपका पॉइंट है बोथ जी एंड सी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, जी और सी जो है अपोजिट होंगे ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। थर्ड जो है आपका पॉइंट है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ओनली वन पर्सन है। फोर्थ पॉइंट है आपका बी डज नॉट सिट टू नियर डी, मतलब कि बी जो है वो डी के पास में नहीं बैठा हुआ है, डी के पास में बी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो दिया हुआ है सी सिट्स नियर टू एफ, सी जो है वो एफ के पास में है, ठीक है, नियर है, सी और एफ नियरेस्ट है। और यहाँ पे आपका सिक्स जो पॉइंट है टू पर्सन सिट बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में आपके टू पर्सन हैं। एच एच मतलब आपका सेकेंड पर्सन, ठीक है, हु मतलब, तो एच फेसेस टू द सेंटर, एच जो है सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। आपने सारे पॉइंट को नोट कर लिया है। अब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करना स्टार्ट करते हो ये आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एच को उसने तो बोल दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि सेंटर के तरफ है भाई एच, ठीक है। एच जो है आपका सेंटर में है, तो एच को अगर आप यहाँ पे लेते हो एक बार, और एक बार एच को यहाँ पे लेते हो, नहीं यहाँ पे तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि अंदर की तरफ बोला है उसने, सेंटर में देख रहा है एच, तो एच को यहाँ पे ले लो, ठीक है। एक बार तो आपका जो है देखते चले आप, एच आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, एक पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो एच से रिलेटेड डी और एच के बीच में आपने टू पर्सन का गैप देखा, तो इसने देखा यहाँ पे D1 2 और यहाँ पे आपने ले लिया डी को, डी और एच के बीच में 2 पर्सन है, ऐसे ही यहाँ पे ले लो, एच यहाँ पे दिया हुआ है 1 2, यहाँ पे आपने ले लिया डी, ठीक है। क्लियर करते चलें आप, पॉइंट्स को रखते चलें तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। अब डी से रिलेटेड आपका ये दिख रहा है डी और एफ जो है आपके नियरेस्ट रहेंगे, तो डी और एफ आपका नियरेस्ट पर्सन रहेगा, और इमीडिएट राइट में रहेगा एफ, तो एफ जो ये जो है बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका जो राइट है एफ के राइट में डी रहेगा, तो ये एफ आपका यहीं यहाँ पे ही रहेगा। ये भी आपका बाहर की तरफ है, एफ के राइट में डी रहेगा, मतलब कि एफ आपको यहाँ पे लेना होगा, अंदर की तरफ देख रहा है, राइट में इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे आपने दिया तो इस तरफ ही होगा, तो एफ आपका यहाँ पे लेना होगा इस पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट को देखते हो, ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सी और एफ नियरेस्ट पर्सन है, सी और एफ आपके नियरेस्ट है, तो आपका सी का प्लेस सिर्फ यही बचा जो आपका नियरेस्ट में दिख रहा है, सी का आपका यहाँ पे बचा जो एफ के नियरेस्ट में है, तो आपका फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ।
अब आप यहाँ से देखते हो डी जो है आपका, डी डज नॉट सिट नियर टू बी, बी के पास में डी नहीं है, तो इसमें आपने देखा यहाँ पे आपका बी नहीं होगा, तो बी आपका यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ। ए और बी के बीच में 1% का गैप है, तो आप इनको यहाँ पे बी आपका नहीं हो सकता, 1% का गैप रखना है आपको ए और बी के बीच में। अगर आप यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी हो नहीं सकता क्योंकि डी का नियरेस्ट बी नहीं बोल रहा है वो, तो ए और यहाँ पे आपने बी ले लिया। सेम आप यहाँ पे डी का नियरेस्ट आपका यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे आपने ए ले लिया, यहाँ पे आपने बी ले लिया। ठीक है, 1% का गैप हुआ आपका। अब आपका सिर्फ 1% ही आपका यहाँ पे बच रहा है, जो नहीं हुआ है वो है आपका एक और है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ये क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका जी और सी जो है वो दोनों अपोजिट पे देख रहे हैं, तो जी और सी जब अपोजिट में है तो जी आपका यहाँ सी के अपोजिट में जी हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखते हो सी के अपोजिट में जी यहाँ पे हो गया। ठीक है, जी सी आपका कंप्लीट हुआ। तो सारे ही आपके डायरेक्शंस जो है आपने कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ आपका ई बचता है, तो ई आपको यहाँ पे रख देना है, सेम यहाँ पे आप ई को रख दो। तो आपने देखा यहाँ पे अरेंज तो किया आपने, दोनों ही पॉसिबिलिटी में आपका अरेंज हो गया क्योंकि लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम नहीं था, ओनली 1% सेट बिटवीन ये था, फिर नियर में डी था, तो इस तरीके से आपने जो है इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले इसमें आपका जो है एफ इस पोजीशन पे अगर यहाँ पे है, एफ अंदर की तरफ दिख रहा है तो राइट यही होगा, एफ के राइट में डी, और ये भी अंदर की तरफ दिख रहा है, एफ के राइट में डी। तो आपकी दोनों पॉसिबिलिटी आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उससे सॉल्यूशन करें। ठीक है, उससे सॉल्व करें, आपका इससे ही सॉल्व होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें आपने देखा कि जी और सी का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला हमको कि इसको हम रॉन्ग करें। ठीक है, तो आपने देखा, तो आप जो है फर्स्ट पॉसिबिलिटी से इस क्वेश्चंस के आंसर्स दें। अब आप देखो यहाँ पे कैसे इनके आंसर को दोगे। ठीक है, आपने सॉल्व तो कर लिया है, स्क्वायर अरेंजमेंट किया आपने। ठीक है, अब आप आते हो कुछ क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में कौन है? ई आपका ये दिया हुआ है, इसका जो राइट है वो इस तरफ जाएंगे आप। ठीक है, इस तरफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका ए है। ठीक है, थर्ड राइट में आपका ए है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। हाउ मैनी पर्सन सेट बिटवीन ई और एफ व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, तो ई के और एफ के बीच में कितने पर्सन हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं आप, ये ई दिया हुआ है, ई के लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 पर्सन हैं आपके ई और एफ के बीच में। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group, which one of following does not belong to that group। अब यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इसको आप अरेंज करो, जी डी ई सी बी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जी यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्नर पे, डी भी आपका कॉर्नर पे दिया हुआ है, सी भी आपका कॉर्नर पे दिया हुआ है, जी डी ई सी और बी, बी सिर्फ आपका मिडिल में है, तो बी ही आपका इस ग्रुप में नहीं है, तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा ई नंबर का। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ई, ई के रिगार्डिंग जो है ये स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो ट्रू नहीं है।
कौन से स्टेटमेंट जो है सी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है सेकंड लेफ्ट में ई के, ठीक है, ट्रू है ये तो। फिर ई सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ बी, ई जो है इमीडिएट राइट में है बी के, इमीडिएट राइट में बी के ई है, बिल्कुल राइट है आपका, ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, आपको नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। डी सिट्स अपोजिट टू ई, यहाँ पे आप देखें डी जो है वो ई के अपोजिट में है, बिल्कुल राइट है। फिर आओ आप नेक्स्ट को चेक करो, ये भी आपका राइट है। 2% सिट बिटवीन ई और जी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी, जी से काउंट करने पर ई लेफ्ट तरफ है ना, जी से लेफ्ट में काउंट करेंगे तो ई और जी के बीच में कितने पर्सन हैं, जी के लेफ्ट में आप देखोगे, ठीक है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ई और जी के बीच में आपका 1 पर्सन है, ठीक है। तो ई और जी के बीच में आपका व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी, 2 पर्सन आपका बोल रहा है जो कि नहीं है, तो यही आपका ए राइट आंसर ये ही होगा, ठीक है, जो कि आपका ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके जो है सारे के सारे ट्रू हैं जिनको हमने फॉल्स कर दिया, आपका ये राइट आंसर होगा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, नॉट ट्रू बताना था ना हमको, इस वजह से आपका डी राइट आंसर होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे इस पजल के। तो इसमें आप देखो किस तरीके से इस पजल को आप सॉल्व करोगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है, जी की पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन बताना है आपको। एफ ये दिया हुआ है, जी की पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में आपका होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, ठीक है, तो आपका थर्ड टू द राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आपको पता है एफ के रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन आपको कैसे निकालनी है, आपने निकाल दिया, थर्ड टू राइट होगा आपका एफ के रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के पजल को सॉल्व करते रहें, ऐसे टाइप के पजल आपके पूछे जाते हैं, ये तो इजी पजल थे आपके, बहुत ही जल्दी से आपने सॉल्व कर लिया, कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ये जो पजल हैं आपके ओनली प्रीलिम्स में ही आते हैं, ये पजल आपके प्रीलिम्स लेवल के पजल हैं, ठीक है। आपको जो है मेंस लेवल के पजल को भी करना जरूरी है, आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं आपके कुछ ही महीने के बाद, जो है प्रीलिम्स एग्जाम के कुछ महीने के बाद अगर आपका प्रीलिम क्लियर हो जाता है तो फिर मेंस एग्जाम भी होता है, तो आप जो है प्रिपरेशन सारे एग्जाम की रखें तो ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, हर टाइप के आप एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। तो आप जो है हर तरीके की प्रैक्टिस करते रहें पजल का। अभी तो ये जो है आपके नॉर्मल पजल थे, इससे पहले के जो पजल किए हमने वो आप बोल सकते हो कि वो मेंस लेवल की पजल है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा डेटा दिया रहता है, कुछ में सर्कुलर अरेंजमेंट है, उसमें आपको कुछ पर्सन भी दे दिए, उनके जो उनको जो पसंद है फ्रूट्स वो दे देते हैं या तो कलर्स दे देते हैं, ठीक है। तो हम उनका अरेंजमेंट जो है वो करते हैं, उसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हम जो है इसको सॉल्व करते रहें, किस किस टाइप के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं ये आप देखें और सॉल्व करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही आप हमारी क्लास में बने रहें, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।